अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हज़रात, आज का हमारा मसला है जो आज के वक्त में लोग काला खिजाब लगाते हैं, यानी कि बालों को, सर के बालों को, दाढ़ी के बालों को काला कलर लगाते हैं। उसका क्या हुक्म है शरीयत में? मुफ्ती साहब क़िबला की बारगाह में इस मसले को रखते हैं। हज़रत, जैसा कि देखा जाता है कि अवाम के अंदर कुछ लोग काला खिजाब लगाते हैं, दाढ़ी पर या सर के बालों पर काला कलर लगाते हैं, या आइम्मा हजरात जो इमामत कर रहे हैं, बाज़ वो भी अगर उनके बाल सफ़ेद हो गए तो वो अपने बालों को काला दिखाने के लिए दाढ़ी के या सर के तो वो काला खिजाब लगाते हैं। और या फिर ऐसा होता है कि उन्होंने आधा ले लिया काला कलर और थोड़ी सी मेहंदी उसके अंदर डाल ली, तब लगाते हैं। तो लोगों से कहते हैं कि हम मेहंदी लगा रहे हैं, जबकि वो ज़्यादा काला रंग होता है और थोड़ी सी मेहंदी दिखाने के लिए डाल लेते हैं। तो इंद शरा इसका क्या हुक्म है? क्या उस इमाम के पीछे नमाज हो जाएगी? नमाज का क्या हुक्म है? क्या ये लगाना दुरुस्त है? क्या मामला है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल-जवाब बिअौनिल मलिकिल वहाब। अल्लाहुम्मा हिदायतल हक़्क़ि वस्सवाब। आमीन। देखिए, काला खिजाब लगाना ये नाजायज़ व हराम है। अल्लाह। सिर्फ़ और सिर्फ मुजाहिद को इजाज़त है कि वो जंग में जाए तो काला खिजाब लगा सकता है। बाकी उसके अलावा किसी को भी काला खिजाब लगाने की इजाज़त नहीं है। जैसा कि हदीसों की किताबों में है, हदीसें हैं। मुस्लिम शरीफ जिल्द दोम सफ़ा 199 पर है जी। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गय्यरू हादा बिशैइन वज्तनिबुस सवाद जी। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी इस सफ़ेदी को बदल दो और सियाही के करीब ना जाओ जी। इसमें साफ साफ काले रंग की ममानात है कि काले कलर को इख्तियार ना करो, काले बाल ना करो अगर सफ़ेद हो गए हैं तो जी। तो इसमें क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ साफ मना फरमाया है कि सियाही के करीब ना जाओ। इसीलिए ये काला खिजाब इस्तेमाल करना नाजायज़ व हराम है। हाँ, अबू दाऊद की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूनु कौमुन यख़दिबून फ़ी आख़िरि ज़मानी बिस्सवाद कहवासिल हमामी ला यरिहूना रैहतल जन्नह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आखिरी ज़माने में कुछ लोग ऐसे होंगे जो सियाह खिजाब करेंगे जैसा का कबूतर के पोटे जी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के लिए सख्त वईद बयान फरमाई, इरशाद फरमाई। आप फरमाते हैं कि ऐसे लोग जन्नत की बू तक नहीं पाएंगे, खुशबू तक नहीं पाएंगे, जन्नत की नहीं पाएंगे। जो काला खिजाब करने वाले लोग हैं, अबू दाऊद की हदीस है कि ऐसे लोग जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएंगे। इतनी सख्त वईद है काला खिजाब करने वाले के लिए जी। और मजमाउज़ ज़वाइद में है, मन खदाबा बिस्सवादी सव्वदल्लाहु वजहहु यौमल क़ियामह, कि जो काला खिजाब करे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत दिन उसके चेहरे को काला कर दे। अल्लाह अकबर कबीरा। कितनी सख्त वईदें हैं कि काला खिजाब करने वाला अगर दुनिया में काला खिजाब करेगा तो क़यामत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका चेहरा ही काला फरमा देगा। इतनी इतनी सख्त वईदें। एक हदीस में फरमाया गया कि वो जन्नत की बू तक नहीं पाएगा जी। एक हदीस में फरमाया गया कि जो काला खिजाब करेगा कल क़यामत के दिन अल्लाह उसका चेहरा काला कर देगा। तो इसलिए इससे बचना नहायत ज़रूरी है। काला खिजाब इस्तेमाल करना नाजायज़ व हराम है। और काला खिजाब जो शख्स इस्तेमाल करता है, काला खिजाब बालों को या दाढ़ी को, सर के बालों को लगाता है, तो ये क्या है, नाजायज़ व हराम है। और इसका लगाने वाला फासिक मौलिन है जी। बेशक खुल्लम खुल्ला हराम काम करने वाला, हराम का इर्तिकाब करने वाला फासिक मौलिन है। और फासिक मौलिन को
इमाम बनाना ये नाजायज़ व गुनाह है। अल्लाह। जो इमाम काला खिजाब इस्तेमाल कर रहा है, दाढ़ी को या सर को अलल ऐलान कर रहा है, फिर तो वो ये छुपाने वाली तो चीज़ है जी, नहीं। बिल्कुल। एक तो वो गुनाह है कि इंसान छुप के करता है, जी ये तो सबके सामने कर रहा है, तो ये फासिक मौलिन है, ऐलानिया तौर पर ये काम कर रहा है, हराम कारी कर रहा है, जी तो ये फासिक मौलिन है। और जी। फासिक मौलिन को जानबूझकर इमाम बनाना गुनाह है। जी बेशक। तो ऐसे इमाम के पीछे नमाज पढ़ना वाजिबुल इयादा मकरूह तहरीमी है। जी जो अनजाने में नमाज़ें पढ़ी हैं जी वाजिबुल इयादा मकरूह तहरीमी है। दुर्र मुख्तार में है कि फासिक मौलिन की अगर इक्तिदा कर ली तो क्या है, उस नमाज को दोहराना वाजिब है, ज़रूरी है। ज़रूरी है। अगर नहीं पढ़ेंगे दोबारा नमाज तो गुनाहगार होंगे। गुनाहगार। तो जो इमाम काला खिजाब करते हैं उनके पीछे नमाज नहीं है। और जो अवाम काला खिजाब इस्तेमाल करती है, काली डाई, काला रंग सर को या दाढ़ी को लगाती है, जैसा हमारा नौजवान तबका, तो क्या है, ये सब नाजायज़ और हराम है, उनकी भी नमाज नहीं होंगी इससे। चाहे वो तन्हा पढ़े या इमाम के हाँ पीछे। बिल्कुल, अगर तन्हा पढ़ना तब भी हराम कर रहे हैं। जी भाई काला खिजाब इस्तेमाल कर रहे हैं तो हराम तो कर ही रहे हैं। जी बेशक। अब तन्हा नमाज पढ़े तब हराम करने वाला नमाज पढ़ रहा है। जी अगर इमाम है तब भी हरामकारी करके वो नमाज पढ़ा रहा है। जी तो उसके लिए ये है कि अगर उसने जो है नमाज पढ़ाई है तो वो ऐलान करे इमाम कि मैंने खिजाब लगा करके इतनी नमाज़ें पढ़ा दी थी, मुझसे ये गलती हो गई और अनजाने में किया है, तो वो ऐलान कर दे कि मुझसे गलती हो गई और आप हजरात अपनी नमाज़ें दोहरा लें। जी आप हजरात अपनी नमाज़ें दोहरा लें। हाँ, और अगर जानबूझ कर ये कर रहा है तो फिर गुनाहगार है और भी ज़्यादा। अल्लाह। हाँ, जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाल्लाह, बहुत अच्छे से हज़रत ने हदीसों की रोशनी में इस मसले की वजाहत फरमाई और ये इसका ख़ुलासा किया मसले का कि अगर कोई काला खिजाब लगाता है तो वो हराम करता है, यानी कि काला खिजाब लगाना चाहे बालों को हो, सर के बालों को या दाढ़ी के बालों को, ये हराम है, नाजायज़ है, जायज़ नहीं है। और अगर इमाम है तो उसके पीछे नमाज पढ़ना ये मकरूह तहरीमी है, नमाज को दोहराना वाजिब है, ज़रूरी है। अगर नमाज़ें पढ़ी हैं तो उसको दोहराया जाए, चाहे वो इमाम हो या मुक्तदी हो, दोनों के लिए यही हुक्म है। अगर तन्हा नमाज पढ़ता है तब भी वो नमाज़ें दोहराएगा काला खिजाब लगाने वाला। तो बेहतर है कि हम इससे बचें और अपनी नमाज़ों को दुरुस्त करें।